बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पार्ट्स किए थे, मैंने आपको लॉज बताए थे, लॉज ऑफ लॉग के अगर लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन हो तो इसकी सिंगल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, लॉग ए एम मल्टीप्लाई एन। ठीक है, दैट इज द सिंगल फॉर्म। सेकेंड लॉग क्या था, अगर लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन हो तो अब बीच में अगर माइनस साइन है तो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं। सो लॉग ए एम बाय एन। ठीक है, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होंगे और माइनस होगा तो डिवाइड हो रहे होंगे। और पावर लॉ जो है इसमें क्या है, दैट इज लॉग ए एम की पावर अगर एन है तो हम इसको एन लॉग एन लिखते हैं। ठीक है, सो जब आपके पास एन लॉग एम या किसी की पावर हो तो आप उसको एन लॉग एम में कन्वर्ट करते हो। अगर आपको देखिए लॉग से पहले कोई भी वैल्यू दी हुई, कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है तो मीन्स कि आपने उसको उसकी पावर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब जैसे देखें इस क्वेश्चन में इस लॉग 2 से पहले है ये 3, ये 3 इज़ अ रियल नंबर, तो हम क्या करेंगे, ये थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर पहले आ गई तो अब इसको हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे, लॉग ए एम रेस्ट पावर एन। अब यहाँ बेस 10 है, जब कुछ ना हो तो बेस लॉग की 10 होती है और नो नीड टू राइट द बेस। ठीक है, अब इसको जब हम इसके सिंगल फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 2 और ये इस 2 की पावर हो जाएगी। ठीक है, पावर लॉग में चेंज कर दिया, माइनस लॉग 3 और इसकी पावर हो जाएगी 4। अब यहाँ आप देखें लॉग के बीच में है माइनस साइन, इसको इसके सिंगल फॉर्म में लेकर आना है। माइनस हो तो फंक्शन डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो मीन्स कि आपने ये सिंगल लॉग लिखा, लॉग 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4, तो ये इसकी सिंगल फॉर्म आ गई। तो आप सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो इसको सिंप्लीफाई कर दें। 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 8 एंड 3 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 81। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। सेकेंड पार्ट, 2 log 3 प्लस 4 log 2 माइनस 3। सबसे पहले इसको इसकी पावर लॉ में चेंज कर देंगे। तो लॉग से पहले 2 है, इसका मतलब है कि 3 की पावर थी। ठीक है, सो इसको इसकी पावर में कन्वर्ट कर दिया। प्लस 4 जो है इस 2 की पावर है तो लॉग 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस, अच्छा ये कांस्टेंट है, एज वी हैव दैट log 10 इज इक्वल टू log 10 जो है दैट इज इक्वल टू 1। log 10 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सो अब हर कांस्टेंट के साथ log मौजूद होता है बट विथ फंक्शन 10। log 10 हम लिख देंगे क्योंकि सिंगल लॉग में लेकर आ रहे हैं तो हर कांस्टेंट टर्म के साथ आपने log 10 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि log 10 1 है तो अगर रिटर्न में आप देखें तो इसकी जगह हम 1 लिखें तो 3 1 3 हमें रिटर्न में दे देगा। ओके जी, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को इसके सिंगल फॉर्म में लेकर आए। तो प्लस है तो प्लस में फंक्शन क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, log 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस, अच्छा ये अब log से पहले आ गया 3 तो मीन्स कि ये 10 की पावर है तो log 10 रेज़ टू पावर 3। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को सिंगल फॉर्म में लेकर आना है। बीच में है माइनस साइन, माइनस हो तो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log
3 square multiply 2 raised to power 4 divided by 10 raised to power 3. सो सिंगल फॉर्म में ले आए. अब आपने इसको कर देना है सिंप्लीफाई. सो ये आ जाएगा log 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर जो है वो 9 एंड 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 ज़ा 16. तो 16 डिवाइडेड बाय 10 का आ जाएगा जी ये 1000. ओके 9 को 16 के साथ ये देखिए मल्टीप्लाई किया तो 144. सो ये आ जाएगा log 144 बाय 1000. और अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो फाइनल आंसर हमारा आ जाता है log 0.144. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. तो ये लॉ अप्लाई करके सिंगल लॉग में करके इसको हमने कर दिया सिंप्लीफाई.